आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आजम खान क्या साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी पर सवार होंगे? साथ ही सवाल ये भी कि आजम खान के मन में आखिर चल क्या रहा है? साथ ही सवाल ये भी कि 27 के चुनाव से पहले क्या सियासी पारी आजम खान की ओर से बदली जाएगी? सवारी बदलने के साथ ही अब हालांकि आजम खान कल जेल से छूटे 23 महीनों के बाद, आज वो मीडिया के सामने आए और उनकी ओर से कहा गया कि भाई मुझे नहीं पता कि खबर कहाँ चल रही है। छोटा सा आदमी हूँ, चलाया। कल से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता इस बात की, इसलिए कि मैं हूँ नहीं। सर, कल से अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें एसटी साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है? मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सका? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया हूं। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? अखिलेश यादव महीने बाद क्या राजनीति शुरू करेंगे? नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे। मुलाकात हुई, बात हुई। कोई कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। आजम भाई 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें। शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी। जिस तरह एक सवाल और है कि
आप पहले आप 27 महीने जेल में रहे, फिर 23 महीने के बाद आप लौटे हैं। आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह की केसेस ला करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पे 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख कोई कसक पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख कोई कसक कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे, नेता रहे। हाँ बस, बहुत सर, शुक्रिया। कल अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब सारे मुकदमे जो आपके ऊपर लगाए गए हैं वो वापस ले लेंगे। आपको लगता है कि ये ऐसा होगा? 27 में सपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या 1 सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2027 से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतने ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर? ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि हुआ? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। को सुना आपने, जो कि जवाब दे रहे थे मीडिया के सवालों का। हालांकि ये बात तो साफ हो गई, सीधे रुख करते सहयोगी सुमित की आजम खान नाराज काफी ज्यादा है। उन्होंने बीच में ये भी तक कह दिया कि मैं अपने इलाके में टिकट नहीं दिलवा पाया। हालांकि बसपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूरियां साफ साफ दिखाई दे रही है, नाराजगी भी। बिल्कुल बिल्कुल, और उनमें आप कई सारी बातें हैं जिन शब्दों को आप इस्तेमाल कर रही हैं। पहले उस पर मैं आता हूं। दरअसल पूर्व सांसद एसटी हसन के सवाल को लेकर जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि मेरा टिकट काटा था, वो दर्द छलक आया, तो उन्होंने कहा कि हम अपना टिकट फाइनल नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे का टिकट कैसे कटेंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है इसमें, एक लाइन आप पढ़िए, 5 साल काल कोठरी में रहते हुए हमारा सारा एहसास मर गया है, अब किसी का इंतजार नहीं है। यानी ये जो घर है, ये आजम खान का जो आवास है, यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो रौनक हुआ करती थी, और आज आजम खान साहब कह रहे हैं कि हमें किसी का इंतजार नहीं है। ऐसा आजम खान के समर्थक आप चुकी हैं। खान साहब ने कहा कि अब हमें किसी का इंतजार नहीं है, काल कोठरी में रहकर हमारे सारे एहसास मर गए। हाँ, हम भूल चुके हैं सब कुछ। उन्होंने ये कहा निकलने के बाद कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे नंबर भी याद नहीं रहा। और मतलब उन्होंने कहा कि अपनी बेगम का नंबर मुझे याद था, वो भी नहीं याद, वो भी नहीं रहा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अखिलेश जी का भी नंबर उनके मोबाइल पर ना हो, या चलिए इन्होंने ये भूल गए, अखिलेश जी के पास तो आजम खान साहब का नंबर होगा। इतना टाइम कहीं जेल में 23 महीने, इतना बड़ा आदमी अगर कहीं रहेगा तो याददाश्त भी कम हो जाती। नहीं, लेकिन अखिलेश जी की याददाश्त तो दुरुस्त होगी अभी। हाँ, अखिलेश जी तो याद कर सकते थे, याद कर सकते, आ सकते थे।